मिलीबग्स को हटाने का ये बहुत ही आसान सा तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं और ये ना सिर्फ मिलीबग्स को हटाने में हेल्प करेगा बल्कि पौधे की ग्रोथ में भी मदद करेगा। यदि आपके किसी भी पौधे पर मिलीबग्स का अटैक है तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि लगातार नमी की वजह से आपके पौधे पर मिलीबग्स का अटैक होता है, लेकिन इसको बढ़ाने में साथ देती हैं चींटियाँ। यदि आपके गमले में चींटियाँ आ रही हैं लगातार, तो आप समझ लीजिए कि पौधे में कहीं ना कहीं मिलीबग्स का अटैक शुरू हो जाता है। और ये चींटियाँ जितनी ज़्यादा फैलेंगी, ये सफ़ेद चिपचिपी सी चीज़ आपके पौधे पर, पूरे पौधे पर देखते ही देखते रातों रात फैल जाती है। और इसका यही वजह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मिट्टी का लगातार मॉइस्ट होना और धूप कम मिलना। तो यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि पौधे को धूप में रखना है, पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, गुड़ाई करते रहना है और चींटियों के लिए लगातार आपको ट्रीटमेंट करना है। यदि चींटियाँ रहेंगी तो उस पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसके लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो है सिरका। सिरका, जो विनेगर जिसे कहते हैं, अक्सर घरों में किचन में मिल जाता है। किसी भी प्रकार के विनेगर को ले सकते हैं, चाहे वो एप्पल वाला विनेगर हो या नॉर्मल हो, कोई भी हो। 1 चम्मच सिरका लीजिए और उसे आधे लीटर पानी में मिला लीजिए। आप चाहें तो इसमें डिश वॉश सोप भी मिला सकते हैं या शैम्पू आधा चम्मच मिला सकते हैं। देखिए, जो सिरका होता है इसका नेचर एसिडिक होता है, जो चींटियों को पसंद नहीं आता या किसी भी कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए और जल्दी छुटकारा दिलाने में ये मदद करता है। इसे जब आप विनेगर को पानी में भर के स्प्रे करते हैं तो एक तो पौधे की जो सॉइल होती है वो नेचुरली एसिडिक हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल जो है खाद के रूप में भी कई बार मैंने बताया है किया जाता है और इसके यूज़ से पत्ते भी लश ग्रीन निकल करके आते हैं। अब आपको करना क्या है कि आधा लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच सिरका डालिए। डिशवॉश सोप भी डाल सकते हैं यदि आप डालना चाहते हैं, नहीं भी डालेंगे तब भी ये कारगर है। इस तरीके से मैंने इसमें भर लिया है और जहाँ भी मिलीबग्स का अटैक है बस उस जगह पर अच्छे से स्प्रे कर देना। मेरा जो स्प्रे बॉटल है, इससे भी स्ट्रॉन्ग यदि आपके पास कोई है जो लगातार फोर्स के साथ स्प्रे करे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे, ऊपर से एक मोम वाली जो कोट बन जाती है अक्सर मिलीबग्स के अटैक के बाद, पहले वो चीज़ हटती है, वो वैक्स हटता है, उसके बाद मिलीबग धीरे धीरे सिकुड़ करके गिर जाता है। आप चाहें तो हाथों से भी उसे निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सॉइल पे भी कर सकते हैं, अपने पौधे की मिट्टी को नेचुरली एसिडिक बनाने के लिए। सुबह सुबह इसका इस्तेमाल कर लीजिए सर्दियों में, ताकि पूरे दिन सनलाइट में आपका पौधा रहे और फिर आप देखिए निश्चित तौर पर 1 से 2 दिनों के बाद ही आपको रिजल्ट बढ़िया देखने मिलेगा। इस स्प्रे को आप पत्तों पर, स्टेम पर अच्छे से उलट पलट कर स्प्रे कर दीजिए, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो या काले कीड़े का अटैक हो रहा हो या तुलसी जी पर काले कीड़े का अटैक हो रहा है। जितने भी पौधे हैं सब पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि एक बार में रिलीफ नहीं हुआ, वापस से मिलीबग्स दिख रहे हैं, तो 3 से 4 दिनों के बाद फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक बार ही में आपको रिजल्ट 80 to 90% देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से मिलीबग से जड़ से छुटकारा लिया जा सकता है और बचे हुए पानी को आप सॉइल में डाल दीजिए, उसका भी बहुत बेनिफिट होता है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।